The center of mass of a non-uniform rod of length L whose mass per unit length varies as rho equals to kx square upon L, where k is a constant and x is the distance measured from one end, is at the following distance from the same end. देखिए बच्चों, एक हमारे पास जो रॉड है वो नॉन यूनिफॉर्म रॉड है, लेंथ L है और मास पर यूनिट लेंथ जो है वो दे रखा है kx स्क्वायर अपॉन L। हमें पता है कि भैया जब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लेंथ है तो हमें करना क्या पड़ जाएगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, एक बात है ये पता है। दूसरा हमें ये भी पता है कि पॉइंट मास तो है नहीं कि हम डायरेक्ट फॉर्मूला एक्ससीओएम का वाईसीओएम का लगा सके। तो हमें क्या करना होगा, ऑफ कोर्स छोटे छोटे एलिमेंट्स पहले लेने पड़ेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करके हमें पूरे रॉड की वजह से जो है वो सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। तो ये बच्चों, इसको मैं ओरिजिन मान लेता हूँ। ओरिजिन से मैं एक्स डिस्टेंस पे जाके dx लेंथ का छोटा सा एलिमेंट ले लिया। ये इन्फिनिटेसिमल एलिमेंट है जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं पॉइंट मास की तरह। अब इस छोटे से एलिमेंट पे ऑफ कोर्स मास होगा छोटा सा, जिसको हमने डीएम मास कह दिया है बच्चों। डीएम मास फाइंड करना बहुत आसान है। कैसे आसान है, आप कहोगे सर मास पर यूनिट लेंथ दे रखा है हमारे पास, कितना दे रखा है, रो। मास पर जनरली बच्चों लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ने अगर रो कह दिया है तो इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। तो डीएम इज इक्वल्स टू रो इंटू डीएक्स। हमें कितने में चाहिए, मास पर यूनिट लेंथ, ये तो पूरे रॉड का था बच्चों। हमें छोटे से लेंथ डीएक्स में चाहिए, तो रो इंटू डीएक्स, मास पर यूनिट लेंथ इंटू जो लेंथ हमें चाहिए वो है डीएक्स। तो डीएम आ गया बच्चों रो डीएक्स। अब ध्यान समझिएगा सर आगे क्या किया जाए। अब इस छोटे से डीएम का सेंटर ऑफ मास तो हम जरूर फाइंड कर सकते हैं, हाँ भाई कर सकते हैं। अगर इस ओरिजिन से देखो तो ये छोटा सा डीएम कहाँ पे पड़ा हुआ है, एक्स डिस्टेंस पे पड़ा है। तो मुझे जब छोटा सा डीएम की वजह से एक्स सीओएम अब लिखना पड़ेगा, तो मैं कहूँगा कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डीएम, इस छोटे से डीएम का मोमेंट लिखना होता है, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है बच्चों, ऐसे ही अपन इंटीग्रेट कर देंगे, सारे छोटे 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 डीएम को कर देंगे तो अपने पास एक्सियम आ जाएगा। सिंस सिमेट्री है, सिमेट्री ये कहता है कि जो सेंटर ऑफ मास होना चाहिए वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रॉड ही लाई करना चाहिए, दैट मीन्स एक्स एक्सिस पे ही लाई करना चाहिए। तो आप बच्चों एक्सियम फाइंड कर लो, आपका काम बन जाएगा। आइए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, तो एक्स रहेगा, डीएम रहेगा रो डीएक्स, अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम रहेगा रो डीएक्स। एक्स की वैल्यू अगर ध्यान दे बच्चों, तो ये रॉड का लेंथ आपको दिया गया है कितना, एल लेंथ दिया गया है रॉड का। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे जब x आ जाएगा तो l आ जाएगा। सो 0 से l तक आपका जो है वो x वेरी कर रहा है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ x, रो कितना है, रो है के एक्स स्क्वायर अपॉन एल, रो लिख दिया, इंटू डी एक्स, नोमिनेटर तैयार, डिनोमिनेटर देखिए, रो क्या है के एक्स स्क्वायर अपॉन एल इंटू डी एक्स, एंड लिमिट विल बी फ्रॉम 0 टू एल। बच्चों के को बाहर करें, बाय एल को बाहर करें, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डी एक्स हो जाएगा, ऊपर 0 से एल जाएगा, डिवाइडेड बाय के बाहर कीजिए, एल बाहर कीजिए, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 से एल। चलिए के बाय एल खत्म कर दिया। अब बचा हमें एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स पावर 4/4 लिमिट 0 टू एल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 लिमिट 0 टू एल। चलिए बच्चों, अपर लिमिट लोअर लिमिट को पुट करते हैं। 1/4 बाहर किया जाए, एल टू दी पावर 4 माइनस 0 टू दी पावर 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 1/3 बाहर किया जाए, एल क्यूब माइनस 0 का क्यूब। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ से 1/4 1/3, 3 तो भैया ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया, L4 ऊपर रह गया, L3 नीचे आ गया, L3 ने L3 कैंसिल किया तो 3/4 आ गया हमारे पास। 3/4 टाइम्स ऑफ L, कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो 3L/4 है और बच्चों वही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक।